अब हमेशा आपको मिठाई खिलाते रहेंगे ना तो आदत खराब हो जाएगी। हक देखने की भी आदत डालिए, हक सुनने की भी आदत डालिए। मेरी बात सही है? ये हालात हो गए जिनकी कोई इज्जत नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिन्हें उर्दू बोलने का तमीज नहीं, जिन्हें जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं, जिनकी अपनी औलाद उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसाइल यही हैं, हर एक शख्स को अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी 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 पड़ी है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात आपके शहर के उलमा के लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं। हमारे अपने स्टाफ के भी बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, और हमारी कौम में गली मोहल्लों में अपने आप को कौम का रहनुमा बताने वाले छोटे छोटे गली मोहल्ले के नेताओं को भी अपनी अपनी पड़ी है। यही वजह है कि हालात नहीं बदल रहे। जिस दिन कौम का दर्द हमारे सीने में पैदा हो जाएगा वो मेरी कौम की कामयाबी का पहला दिन है। आपको मालूम है सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी अलग है, आपकी जिम्मेदारी अलग है, इमाम की जिम्मेदारी अलग है, एक मुअज्जिन की जिम्मेदारी अलग है। तो अल्लाह ने जिसको जो जिम्मेदारी अता फरमाई और जिसको जो सलाहियतें अता फरमाई, अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी और सलाहियत की बुनियाद पर काम करना शुरू कर दे तो यकीन जानिए थोड़ा सा जमाना गुजरेगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। आपका हो सकता है नजरिया कुछ और हो, मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो अब तक मैंने समझा हमारे मसाइल जो आज बिगड़े हुए हैं मुल्क की सतह पर, मेरे नजरिए के मुताबिक उसकी दो वजह है। पहली वजह एजुकेशन से दूरी, दूसरी वजह सियासत में हिस्सेदारी का ना होना। मेरी बात समझ आई है आपको? मैं जो कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? या आप बहुत ज्यादा इनकलाबी 80-90 की स्पीड से तकरीर सुनने के मूड में बैठे हैं? मैं वो भी कर दूंगा, करता ही हूं कभी जब जरूरत होती। लेकिन अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कौम के बुरे हालात असबाब क्या है? मेरी नजर में, हमारे उलमा बैठे, हो सकता है किसी के नजर में 3 चीजें हों, किसी की नजर में 4 चीजें हों, हम उन्हें भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मैंने सोचा ये दायरा सिर्फ 2 में घूमता है। पहली चीज एजुकेशन से दूरी, दूसरी चीज सियासत की समझबूझ नहीं है इस कौम को। हमारे यहां सियासत के नाम पर आप जानते हैं क्या होता है? सियासत के नाम पर साजिश की जाती है, सियासत नहीं। और हो क्या रही है ये मस्जिद में? तो हमारे यहां सियासत के नाम पर क्या है? साजिश। और कहां मालूम है आपको? मस्जिद में, मदरसे में, खानकाह में, उर्स में, जलसे में, मिलाद में, महफिल में, इन तमाम जगहों पर देख लीजिए आपको साजिश मिलेगी। थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अब हमेशा आपको मिठाई खिलाते रहेंगे ना तो आदत खराब हो जाएगी। हक देखने की भी आदत डालिए, हक सुनने की भी आदत डालिए। आपको मालूम है आज हालात कौम मुस्लिम के ये हो गए कि जिसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं, वो आके मस्जिद के इमाम साहब के सामने अपने आप को बहुत बड़ा लीडर और नेता समझता है। मेरी बात सही है? ये हालात हो गए जिनकी कोई इज्जत नहीं,
जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिन्हें उर्दू बोलने का तमीज़ नहीं, जिन्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं, जिनकी अपनी औलाद उनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं, अब वो आके मस्जिद के इमाम को जुमे की तकरीर समझाएंगे कि जुमे में ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। लोग नाराज हो जाएंगे, मस्जिद को चंदा देना बंद कर देंगे। मैं कहता हूं कितना कमजोर है तुम्हारा भरोसा एक शराबी और जुआरी पर तो है कि उसके पैसे से मस्जिद का निजाम चलता है। याद रखिए, जो परवरदिगार कायनात के हर घर को चलाता है, क्या वो अपने घर का निजाम नहीं चलाएगा? जो कायनात के हर घर को चलाता है, क्या वो अपने घर के निजाम को नहीं चलाएगा? आज हालात यही हो गए हैं। तकरीर कौन सिखा रहा है? मस्जिद की कमेटी। ये मैं आपके शहर के लिए बात नहीं कह रहा हूं। आप कहें कि शायद किसी आलिम ने मुझे यहां पर आके मेरे कान भर दिए। कई जगह ऐसा होता है हजरत कि हमारे उलमा ने आने वाले मेहमान को गलत गाइड कर दिया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं ये आपके शहर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके शहर के हालात क्या हैं, लेकिन मुल्क की सतह पर हालात आज ऐसे ही हैं। उलमा की ज़बानों पर पहरे बिठा दिए गए। कहा नहीं साहब, शराब की बात आप जुमे में नहीं करेंगे, आप जुए की बात मस्जिद में नहीं करेंगे, आप जिना की बात मस्जिद में नहीं करेंगे, आप नामूस रिसालत की बात मस्जिद में नहीं करेंगे, आप हालत की बात मस्जिद में नहीं करेंगे, आप सियासत की बात मस्जिद में नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात आप मस्जिद में नहीं करेंगे। फिर तकरीर करना क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने यहां जुमे के दिन तकरीर बंद करा दीजिए। शराब की बात होगी नहीं, जुए की बात होगी नहीं, जुआरी की बात होगी नहीं, शराबी की बात होगी नहीं, सट्टा लगाने वाले की बात होगी नहीं, जिना करने वाले की बात होगी नहीं, जिसने अपनी बीवी को तलाक देने के बाद में बगैर हलाले के अपने घर में बंद करके रखा हुआ है हठधर्मी की बुनियाद पर, उसकी बात होगी नहीं। उलमा से कहा जा रहा है नहीं साहब, आप तो नमाज रोजे की बात बताइए। खाली इस्लाम नमाज रोजा है? आप तो बुजुर्गों की बात बताइए। याद रखिएगा, ये हमारी कौम करामतें सुनने की आदी बन गई, मौजूदा हालात का मुशाहदा करना नहीं चाहती हमारी कौम। आप करामतें एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि आज क़यामतें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। हम कब तक करामतें सुनते रहेंगे? हम कब तक फजीलत की बातें सुनते रहेंगे? कब वो दौर आएगा कि जब हम हालात को समझेंगे, हालात के मुताबिक बात करेंगे, हालात के मुताबिक फ़ैसला लेंगे। आज हालात ये हैं, ये जिम्मेदारी हमारे उलमा की है कि वो हालात पर बात करें और इस बात पर तवज्जो न दें कि कौन राजी है, कौन नाराज है, किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है। हमारा यकीन इस बात पर है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी मस्जिद की कमेटी की नहीं, अल्लाह की रहमत की जिम्मेदारी है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के रहमो करम पर है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है, उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह की रहमत पर है। समंदर की मछलियों को रिज़्क़ पानी के अंदर खुदा की जात देती है। जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ खुदा की जात देती है। आपने कभी गौर नहीं किया, तकरीबन 100-200 फीट जब जमीन खोदी जाती है, जब किसी खेत में बाज़ाब्ता बोरिंग के लिए जमीन खोदी जाती है, तो 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर एक मेंढक निकलता है अचानक से। आप जानते हैं, जिंदगी के लिए हवा की जरूरत है, जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है, जिंदगी के लिए खाने की जरूरत है। मेरा परवरदिगार 200 फीट जमीन के नीचे उस मेंढक के लिए हवा भी भेजता है, पानी भी भेजता है, खाना भी भेजता है। जब वो मेंढक को रिस्क देने पर कादिर है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। आज जिम्मेदारी हमारी कौम के उलमा की यह है, हरगिज़ इस बात की परवाह ना करें कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। याद रखिएगा, हीरे की कद्र जौहरी के अलावा कोई नहीं जानता है। भटियारे क्या जाने हीरे की कद्र क्या है। मेरी कौम के ये उलमा हीरा है, हीरा। आपको मालूम है, जिस हिंदुस्तान में सुकून की जिंदगी आप गुजार रहे हैं, इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने वाला भी एक आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, हक है। उलमा कितना कीमती सरमाया इस कौम का। लेकिन हैरानी की बात यह है, चाय के होटल पर मस्जिद के इमाम की बात, घर की पट्टियों पर
एक आलिम की बात, मस्जिद के इमाम की बात, मोहल्ले में मस्जिद के इमाम की बात। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न जाने क्यों पेट में दर्द ही होता रहता है उलमा इकराम से। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ जोड़ के मशवरा दे रहा हूँ, ये मिंबर पे बैठने वाले लोग बहुत कीमती लोग हैं, बहुत अजीम लोग हैं। जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं, उलमा नहीं है, जाके वहां देख लीजिए, वो गैरों की तरह जिंदगी गुजार रही है, वो गैरों की तरह जिंदगी गुजार रही है। जहां उलमा नहीं है, मस्जिदें नहीं है, मदरसे नहीं है, दीन जानने वाले नहीं है, इस्लाम के पैगाम को आम करने वाले नहीं है, वहां के लोगों को पहला कलमा याद नहीं है, वो नमाज पढ़ने का अंदाज नहीं जानते, हराम व हलाल नहीं जानते, उन्हें शिर्क के बारे में जर्रे के बराबर एहसास नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है। हमारे यहाँ पूरे शहर में नहीं, अल्लाह ने हर मोहल्ले में एक आलिम भी दिया है, एक मस्जिद भी दी है, ये अल्लाह का एहसान है। मगर याद रखिएगा, खुद अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम व ल इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो नेमतों से महरूम कर दूंगा। ये उलमा नेमत है, नेमत। आपको मालूम है, आपने कोरोना के जमाने में देखा, कोरोना के ज़माने में आपने देखा एक वालिद कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल में एडमिट, उसका इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल से फोन आया, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। सगा बेटा अपने वालिद की लाश को डर और खौफ की वजह से लेने जाने के लिए तैयार नहीं। बात समझ आ रही है आपको? सगा बेटा, डर और खौफ के मारे लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, निकलना बंद कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली, कोई किसी से हाथ मिलाने वाला नहीं। हत्ता के शौहर और बीवियों ने कितनी जगह अपने बिस्तर जुदा जुदा कर लिए। शौहर बीवी के पास बैठने के लिए राजी नहीं, बेटा माँ के पास बैठने के लिए राजी नहीं, भाई भाई के पास बैठने के लिए राजी नहीं। गौर कीजिए, ये मिंबर पे बैठने वाली कौम कितनी अजीम कौम है। ऐसे आलम में भी जब जमाना अपने घरों पे चैन और सुकून की नींद इख्तियार किए हुए था, कोरोना के डर से ये मिंबर पे बैठने वाले थे जिन्होंने एक मिनट भी ना अजान में ताखीर होने दी, ना जमात में ताखीर होने दी, ना किसी से मुसाफे का इनकार किया है, ना मुआनके का इनकार किया है। कोरोना के जमाने में ईद उल फित्र भी आई है, ईद उल अधा भी आई है, नमाज भी पढ़ाई है, लोगों को अपने सीने से भी लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, हक है बेशक। कदर कीजिए उलमा की, इनकी जमान पर पहरे न बिठाइए। हजरत ये नहीं बोलना है। क्यों साहब, क्यों नहीं बोलना है? कि नहीं साहब, हम तो कमेटी हैं, आप बोल देंगे मसला हो जाएगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। हमें, मैं आपके शहर के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई कमेटी वाले ये सोचे साहब हमारा रद्द कर दिया किसी इमाम, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एक आम बात जो आज मुल्क के हालात हैं, कि नहीं साहब हम तो जो है ना, हमारा नाम आ जाएगा इमाम साहब ने, हम जिम्मेदार हैं, हमसे सवाल किया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, फोन आ जाएगा अभी। अरे आप इतने बुज़दिल हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते ये मनसब? ये मर्दों के लिए है, मर्दों के लिए। ये मनसब नामर्दों के लिए नहीं है। और मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मस्जिद के मिंबर पे हक नहीं बोला जाएगा तो हक और कहां बोला जाएगा? जुमे के दिन हक नहीं बोला जाएगा, कौम के सामने हक नहीं बोला जाएगा तो हक कहां बोला जाएगा? याद रखिएगा, आज कौम को डराने और दबाने की जरूरत नहीं है। मिजाज वही अपनाइए जिस जमाने में यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर कब्जा था। ऐसे आलम में तन्हा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने खड़े होकर कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक बोलने की भी आदत डालिए और हक सुनने की भी आदत डालिए। अगर हकीकत का सामना आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप दूर हो जाइए, आपके बस का नहीं है।
और ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि साहब कमेटी में आप ही रहेंगे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आपके बस का नहीं है, छोड़ दीजिए, किसी मर्द को आने दीजिए इस मनसब पर जो आके कहे हाथ बांध के हजरत खुल के बोलिए जितना बोल सकते हैं, हक बोलिए। कोई मस्जिद का इमाम मेंबर पे खड़े होकर शरीयत के खिलाफ बात नहीं करता है, हक बोलता है। हक बोलने पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, आपको डर किस बात का है? हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। ये नारा मौजूदा दौर में लगाया जा रहा है, हालात 1400 साल का जमाना गुजर गया, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हैरत की बात है, अब तक हमें गैर डरा रहे थे, अब अपने डराने लगे हैं। हालात के नाम पर रोना रोया जा रहा है। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। याद रखिएगा, हमारी शुरुआत कहां से हुई? हमारी शुरुआत बद्र के मैदान से 313 से हुई, जबकि हालात ये थे, रमजान के महीने में मुसलमान निहत्ते थे, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए लिबास नहीं, लड़ने के लिए दुश्मनों के मुकाबले के लिए तलवारें नहीं, मगर हाल मुसलमानों का ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। अफसोस आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी क्यों की जा रही है? मौत का खौफ। किसका? मौत का खौफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दौर वो आएगा जब दुनिया की कौमें झपटेंगी मेरी उम्मत की तरफ। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कि हमारी तादाद कम होगी, हम कम होंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर तुम समंदर के झाग की तरह हो जाओगे। यानी नजर तो आते हैं मगर कोई मतलब नहीं है। या रसूलल्लाह समंदर के झाग की तरह हो जाएंगे? फरमाया हाँ, तुम्हारी बदअमली की वजह से लोगों के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज देख लीजिए आप, वो होगा क्यों? मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। या रसूलल्लाह वहन क्या है? फरमाया दुनिया की लंबी उम्मीदें और मौत का डर। आज वो दोनों चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं। लंबी उम्मीदें भी हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हत्ता कि हैरत की बात ये है, मेरी कौम के 18 साल के जवान आज बाज़ाब्ता गेम खेलकर बाज़ाब्ता जुआ खेल रहे हैं गेम के नाम पर, और शॉर्टकट तरीके से वो सोचते हैं हमें दौलत मिल जाए। याद रखिएगा, दौलत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुनिया में कोई गेम से मालदार नहीं हुआ जब तक खुदा मालदारी देना ना चाहे। कोई इज्जतदार गेम से नहीं बन सकता जब तक खुदा उसे इज्जत देना ना चाहे, और जब खुदा देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और खुदा जब लेना चाहे तो कोई दिला नहीं सकता। कहां है हमारे जवान? हमारे जवानों को आज अपनी जवानी का जर्रे के बराबर एहसास नहीं। हमारी जवानी का मकसद क्या है? भूल गए मेरी कौम के जवान हमारी जवानी का मकसद क्या है। जवान ऐसे नहीं थे। आप बैठकर अफसोस कीजिए, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जिम्मेदार आप ही हैं, जिम्मेदार हम ही हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कौन है जिम्मेदार? हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें जब जहां जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया।